ज़ीरोधा में इंट्राडे में कितना चार्जेस लगता है। तो ज़ीरोधा में जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग करते हैं तो कितना चार्ज लगता है, ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करते हैं तो कितना चार्ज लगता है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है वो गूगल में अगर हम सर्च कर लें, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ज़ीरोधा चार्जेस, ठीक है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे जो है पहला ही लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और अगर आप इसको इस तरह से थोड़ा सा जो है स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 20 रुपये इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स। तो एक्चुअली आपका अगर ऑर्डर छोटा है तो आपको 20 रुपये नहीं लगते हैं, आपको ऑर्डर का साइज़ ये बाइंग टाइम पे भी लगता है और सेलिंग टाइम पे भी लगता है। तो आपको 0.03% जो है, यानी कि 100 रुपये के ट्रेड पे आपको 3 पैसा लगेगा, 1000 रुपये के ट्रेड पे आपको 30 पैसा लगेगा, 1 लाख के ट्रेड पे आपको 20 रुपये लगेगा। तो ये तो आपको मतलब मोटा मोटा बताया, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज के अलावा भी बहुत सारे और चार्जेस होते हैं। जो आपको पूरे चार्जेस देखने हैं तो आपको आपकी ज़ीरोधा की ऐप में आके जिस भी शेयर का अगर आपको बाइंग सेलिंग करना है, मान लीजिए आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है, ठीक है। अब एक शेयर खरीदने के लिए आपको पता है कि पैसे तो इतने देने हैं, लेकिन और चार्जेस कितने लगेंगे वो देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ये जो रिफ़्रेश वाला जो बटन है आप इसे एक बार यहाँ दबाइए। उसके बाद आपको ये नंबर जो है वो रिफ़्रेश होगा। आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके कितने चार्जेस किस किस में लगने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो है ये लॉन्ग टर्म वाला है और ये जो है ये इंट्राडे का है। तो अगर आपको इंट्राडे के चार्जेस देखने हैं तो आप इंट्राडे सेलेक्ट करके रखें। मान लीजिए मुझे ये प्राइस है, मैं प्राइस मान लीजिए रखता हूँ कि मैं 2500 में मैं शेयर खरीद रहा हूँ और मान लीजिए मैं 100 शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये रिफ़्रेश बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 100 शेयर खरीदने के लिए, जबकि एक्चुअली हमें आप देखा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी आपको 2,50,000 रुपये के शेयर खरीदने के लिए आपको सिर्फ 50,000 रुपये देने हैं। यानी इंट्राडे में आपको सिर्फ 20% ही मार्जिन लगता है। यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख के शेयर आप इंट्राडे के लिए खरीद सकते हैं। अब उसमें चार्जेस देखने के लिए हम या तो यहाँ क्लिक कर दें या यहाँ क्लिक कर दें, कहीं भी, तो हम चार्जेस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सबसे पहला जो चार्ज जो है वो है ब्रोकरेज, ये ज़ीरोधा को जाता है। इंट्राडे में जो है जैसे मैंने आपको बताया 0.03% है, लेकिन मैक्सिमम 20 रुपये है। तो अगर ये मान लीजिए इसकी बजाय अगर हम सिर्फ एक शेयर खरीदते तो यहाँ फिर रिफ़्रेश करके मैं बटन दबाता हूँ तो आप देखिए कि सिर्फ आपका 75 पैसा लगता। लेकिन आप अगर एक की बजाय आप 1 लाख भी खरीदने चले जाएं या कितना भी आप खरीदने चले जाएं और यहाँ आप देखें तो आपका ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं लगता है। 0.03% और 20 रुपीज़ दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो लगता है, तो 20 रुपये से ऊपर कभी नहीं लगता है, ठीक है। अभी वही हम इसको फिर से वापस वही 100 कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, रिफ़्रेश करके। अब इसके अलावा और चार्जेस लगते हैं। ये देखिए ये चार्जेस आप समझ लीजिए क्या होता है। सेबी के चार्जेस होते हैं जो सेबी को जाता है। आप ये जो एक्सचेंज में काम करते हैं वो हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, एक NSE और एक BSE। आप जिसमें भी ऑर्डर लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये NSE सेलेक्टेड है और ये BSE, आप चाहें तो NSE में लगाएं चाहें तो BSE में लगाएं। तो अब आप चार्जेस देखेंगे तो आप देखिए ये जो एक्सचेंज की जो फ़ीस है ये अब जो है BSE को जाएगी। जब मैंने NSE सेलेक्ट कर रखा था तो वो NSE को जाती। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, STT सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, GST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो इसके बाद आप टोटल चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल चार्जेस जो है वो कितना लगेगा और इस ऑर्डर को ट्रेड करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए वो यहाँ पे विजिबल है और आपके पास कितना पैसा है आपके अकाउंट में अभी वो यहाँ पे विजिबल है। तो ये जो है ये आपको सारा डिटेल यहाँ पे बता देता है चार्जेस वाला सेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने से पहले आपको कितने कितने चार्जेस लगेंगे वो आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए अब एक और चीज़ है, इंट्राडे में आप बाइंग पहले करके और बाय पहले करके और फिर सेल कर सकते हैं, या आपका दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सेल पहले करके और फिर बाय भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये बाय की बजाय अगर आप सेल करते हैं, मान लीजिए आप रिलायंस पे आप सेल कर देते हैं पहले 100 क्वांटिटी और प्राइस मान लीजिए 2,500 आप रखते हैं और अब मैं रिफ़्रेश दबाता हूँ तो अभी देखिए सेलिंग में थोड़ा सा चार्जेस जो है वो उससे ज़्यादा है बाइंग से। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, सेलिंग में थोड़े से चार्जेस जो हैं वो बाइंग से ज़्यादा लगते हैं। आपको चार्जेस देखने के लिए फिर आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक्चुअली एडिशनल STT जो है वो यहाँ पे आपको जो है दिखाई दे रही होगी, इसकी वजह से चार्जेस जो हैं
वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों आपके बाइंग और सेलिंग के टाइम पे इंट्राडे में आपको कितने चार्जेस लगते हैं, ये सारे डिटेल्स। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।